हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज क्लोज टेस्ट का है डे 71, जहां हम लोग बात करेंगे 696 टू 705 तक के क्वेश्चंस की, यानी कि नेक्स्ट 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट हम लोग इसमें सोल्व करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस जो कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है इसका, किरण इंग्लिश 16,950 से ही। यस, ये पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है इसका किरण इंग्लिश 16,950 से, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसको हमने ओवरकम किया है अभी ऑफर के तहत। यस, ईद ऑफर चल रहा है, तो इसमें आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं ओनली, और ये आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ आपका 3 अप्रैल तक है, उसके बाद ये ऑफ़र आपका अवेलेबल नहीं रहेगा। फिर से वापस प्राइस इसके 149 रुपीज़ हो जाएंगे। यस गैस, तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 696 से लेकर के 705 तक की, जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। देखते हैं गाइस यहाँ पर कि कितने बेहतर और कितने लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग क्लोज टेस्ट की तरफ चलते हैं। यह है क्लोज टेस्ट हमारा, जो कि है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया 16/8/2021 में। कह रहा है कि इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश योर होरिजन and hence your point of view undergoes a dash. A person with higher education certainly has a better dash and ideas to help in community and social ideas that are gathered from such people provide a global dash for the nation as a whole. So guys, मैं यहाँ स्टोरी को देख रहा हूँ तो स्टोरी मुझे समझ में आ रही है कि स्टोरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा प्रेजेंट में चल रहा है। यस, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रेजेंट का ही स्टोरी बात देखते हुए चलना है आगे, और बात हो रही है यहाँ पर एजुकेशन और स्टडी को लेकर के। इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश। अब यहाँ पर द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश, यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके साथ में क्या होगा, या तो डाउट आएंगे या फिर आप आगे बढ़ेंगे। दो चीज़ हो सकती है ना, भाई जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा डाउट आएंगे, क्योंकि आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगे अब चीज़ें, कि भाई जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब ऑप्शंस में हमारे पास डाउट वाला ऑप्शन तो कोई है नहीं, एक्सपेंड एक्सचेंज कन्वर्ट रही है। अब मैंने आपको बताया, अब अगर कभी भी एक ही सेंटेंस में दो ऑप्शन ऐसे आ जाएं जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हों, जैसे कि एक्सचेंज और कन्वर्ट, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। यदि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो वो कभी भी आंसर आपका नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर कम से कम ये दोनों बाहर हुए रेस से। दूसरा मैंने ट्रिक बताई हुई है, अगर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। एक्सपेंड माने फैलाना, नैरो माने तंग, सिकोड़ना, एक तरह कह सकते हैं। तो ये दूसरे के एंटोनियम्स हैं, तो इनमें से या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब आप सोच के देखें कि आंसर कौन सा हो सकता है, कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप कम होते चले जाएंगे? जी नहीं, उतने ज़्यादा आप फैलते चले जाएंगे, मतलब आपकी नॉलेज का विस्तार होता चला जाएगा। तो गैस यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए, इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू एक्सपैंड योर होरिजन एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश। हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश, यहाँ पर आपका आ चुका है एक आर्टिकल, और यानी कि आर्टिकल हमारा काम करता है एडजेक्टिव की तरह। मुझे यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है नाउन की। किसकी? नाउन की। ध्यान से देखते हैं तो गैस यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, सक्सीजन एक नाउन है, ट्रांसफॉर्मेशन एक नाउन है, एनलार्जमेंट एक नाउन है, बैकवर्ड्सनेस एक नाउन है। सो गैस यहाँ पर कह रहा है कि द मोर यू एक्सपेंड योर होरिजन, आप अपने होरिजन को एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है अंडरगोज अ डैश, एक डैश से होकर गुजरते हैं। तो गैस यहाँ पर किस चीज़ से गुजरेंगे? आपके सक्सेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से। तो गैस आपके अंदर क्या होगा? एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है गैस एक आंतरिक बदलाव। कैसा बदलाव होगा गैस? आंतरिक बदलाव। यस, आप पूर्ण रूप से अपने आप को बदल पाएंगे। तो यहाँ इसका आंसर आपको हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। सक्सीजन, एनलार्जमेंट मतलब होता है अपने आप को लार्ज करना, बैकवर्ड्स मतलब पीछे की तरफ धकेलना। तो गैस ये आपके आंसर नहीं होंगे, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन फिलहाल यहाँ से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ अ बेटर डैश एंड आइडियाज। तो कैसे कह रहा है कि जिसकी हायर एजुकेशन होगी उसका एक बेटर डैश होगा। बेटर डैश मतलब क्या होगा? उसका एक सोचने का तरीका, देखने का तरीका, उसकी जो सोच है, दृष्टिकोण है, ये सब चीज़ उसकी बदल जाएंगी।
यही कहना चाहिए, सिंपल सी बात है। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ अ बेटर डैश, सर्टेनली हैज़ अ बेटर रूटीन। अरे रूटीन से क्या ही फर्क पड़ता है, रूटीन तो किसी का भी बेहतर हो सकता है। लक, लक से कोई लेना नहीं है। स्कोप, जी नहीं, एकमात्र बचता है आपका वो है ऑप्शन आउटलुक। आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, तो उसका दृष्टिकोण जो है एक बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बेटर आउटलुक एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोशल डैश आइडियाज। सो गैस यहाँ पर अपने आइडियाज़ को डैश करेगा सामाजिक तौर पर वो। आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश। अब यहाँ पर 699 में देखते हैं हम लोग क्या है, डेवलपमेंट, रैपिंग मतलब पकने के लिए देखते हैं, मैच्योरिटी, एलोबरेशंस। तो गैस एलोबरेशन कौन होता है, विस्तार करना, यस, डिटेल में एक्सपेंशन करना चीज़ का। तो अभी ऊपर एक वर्ड हमारा आया था एक्सपैंड, तो मैं यहाँ इसका आंसर एलाबोरेशन नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ गैदर डैश, प्रोवाइड अ गैदर्ड डैश, गैदर्ड क्या मतलब, तो कैसे देखते हैं यहाँ पर, गैदर्ड प्रोपोर्शन समानुपात, पोस्चर, प्रोस्पेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य, आउटलुक एक तरह से कह सकते हैं, इसका जो प्राइवेसी बनेगा वो आउटलुक ही बनेगा। और इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान से लगेगा बिकॉज ये पीछे आ चुका है ऑलरेडी हमारा वर्ड, तो मैं इसी की तरफ जाऊँगा साथ झुकता हुआ। प्रिजुडाइज का मतलब होता है गैस एक तरह से पूर्वाग्रह, अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी या समथिंग। तो आपका आंसर यहाँ पे ये भी होने से रहा। फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यस गैस, सो ये था हमारा एक क्लोड टेस्ट का पहला हिस्सा। अब दूसरे पे चलते हैं। सेकंड क्लोड टेस्ट हमारे सामने ये रहा, कह रहा है कि वाटर, ये भी सीजल टीयर 1 में पूछा गया है, अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। वाटर की कहानी बता रहा है, कैसे बना हुआ है, और स्टोरी हमारी देखते हैं प्रेजेंट में पास में, हालांकि यहाँ पर इज आ चुका है, यस है ज़्यादा है, तो स्टोरी का काफ़ी हिस्सा प्रेजेंट में है। सो वाटर अ सब्सटेंस, वाटर एक सब्सटेंस है, कंपोज किया गया है द केमिकल्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो गैस यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, एग्जिस्ट, लास्ट, सर्वाइव्स, एंड्योर्स। सो गैस यहाँ ध्यान देना, अभी मैं देखूँ यहाँ पर तो ऑप्शन हमारे पास दो सिनोनिम्स आ गए, जैसे कि लास्ट एंड एंड्योर्स, तो ये तो कट ही जाएंगे दोनों ऑप्शंस, इनका तो कोई चित्र रहा नहीं। अब एग्जिस्ट और सर्वाइव्स, सर्वाइव्स मतलब होता है बड़ी मुश्किल से अस्तित्व बने रहना, और एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। तो वाटर अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ द केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सब एग्जिस्ट, एग्जिस्ट है यानी कि एग्जिस्ट का मतलब होता है गैस मौजूद है क्या, इन गैसेस, गैसेस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी एंड सॉलिड स्टेट में भी। इट इज़ डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड। इट इज़ डैश समझने का हिसाब से क्या रहा आपका यहाँ पे जाकर के ऑफ आ रहा है, ऑफ कब लगता है गैस, कंडीशन आपने पढ़ा होगा वन ऑफ, यस इट इज़ वन ऑफ द, इट इज़ वन ऑफ द, तो यहाँ मुझे पक्का लग रहा है कि वन ऑफ ही होगा, बिल्कुल पक्का, यूनिक नहीं आ सकता है, लोन नहीं आएगा, सिंगल नहीं आएगा, इट इज़ वन ऑफ, इट इज़ वन ऑफ। आपका आंसर हो जाएगा से थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड, एसेंशियल डैश कंपाउंड। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर एसेंशियल डैश कंपाउंड, एसेंशियल बाय कंपाउंड, इन कंपाउंड, फॉर कंपाउंड या ऑफ कंपाउंड, एसेंशियल फॉर कंपाउंड्स, ऑफ कंपाउंड सॉरी, यस यहाँ पे भी आपको ऑफ ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। Tasteless and colorless, sorry, and a tasteless and odorless liquid at room temperature. It has the important dash, it has the important dash to dissolve many other substance, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी डैश है कि जो और सब्सटेंस को अपने अंदर ही डिजोल्व कर लेता है। तो एबिलिटी, नैक, प्रोफिशिएंसी या कॉम्पिटेंस। सो गैस यहाँ जो प्रॉपर वर्ड रहेगा इसके लिए वो रहेगा एबिलिटी, यस एबिलिटी का नाउन है, और यहाँ पर ये प्रॉपर आंसर अपना बना भी रहा है। इसके अंदर एक एबिलिटी है अपने अंदर सब्सटेंस को घोल कर रखने की, यस कुछ भी हो चाहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो डैश है वाटर की सॉल्वेंट के तौर पर, सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर सब घोले जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सब के लिए। द डैश द वेरासिटी नाउन है, जिसका मतलब होता है गैस सत्यवादिता,
जो कि सच बोलता हो। तो यहाँ पर सच का क्या ही ले लेना भैया वाटर के साथ में। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो, विद्यमान हो, फंक्शन कर सकता हो बहुत सारे तरीके से, बिल्कुल सही जा रहा है। वेलोसिटी वेग के लगता है, फिजिक्स से रहा है भैया, तो ये तो होने से रहा। वैलिडिटी भी नहीं आएगा आपका आंसर, तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ओके गाइस, सो ये थे हमारे आज के 2 क्लो टेस्ट 5-5 मार्क्स के, लेकिन हम इसको एक ही क्लो टेस्ट में काउंट करते हैं क्योंकि हम लोग 10-10 मार्क्स से कम का वीडियो नहीं बनाते हैं। सो गाइस यहाँ ये था हमारा आज का वीडियो नंबर 71। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।